Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and the most kind. Welcome to Smart Learning Academy. Today we are going to study tag questions. So what is tag question? That question or question tag is a short question used at the end of a statement. टैग क्वेश्चन जो है वो एक स्टेटमेंट के एंड में यूज़ होते हैं. अब क्यों यूज़ होते हैं? टैग क्वेश्चन आर मेनली यूज्ड इन स्पीच व्हेन वी वांट टू कंफर्म दैट समथिंग इज ट्रू और नॉट with rising intonation and asking for agreement with falling intonation. So tag question को हम confirmation के लिए इस्तेमाल करते हैं और agreement के लिए इस्तेमाल करते हैं. For example, Jack is from Spain, isn't he? Mary can't speak English, can she? Rules for forming tag questions. Now number 1, a question cannot be used in tag questions. Question को हम tag question में इस्तेमाल नहीं करते. For example, is Ali a teacher? Isn't he? तो ये sentence incorrect है क्योंकि ये already एक question है, तो हम question को tag question में इस्तेमाल नहीं कर सकते. Number 2, the statement in tag question must be in same tense. Tag question और statement दोनों एक ही tense में होने चाहिए. For example, Kamran watches movie, doesn't he? क्योंकि simple present tense है तो tag question भी present tense के साथ होनी चाहिए. एक next example को देख लें. She has completed her studies, hasn't she? अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हमने टैग क्वेश्चन भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाया है. रूल नंबर 3, अ कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट द स्टेटमेंट एंड टैग क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड. सो टैग क्वेश्चन के लिए हम कॉमा इस्तेमाल करेंगे ताकि स्टेटमेंट और टैग क्वेश्चन को अलग कर सकें और एंड में हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे. रूल नंबर 4, इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव द क्वेश्चन मस्ट बी नेगेटिव. अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो द क्वेश्चन नेगेटिव होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, वी आर एट SLA, आरंट वी. अब देख ले स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है तो द क्वेश्चन हमने नेगेटिव बनाया है. Number 5, if the statement is negative, the question must be positive. अब अगर statement हमारी negative हो तो the question positive होनी चाहिए. इसका मतलब है कि the question और statement opposite होनी चाहिए. Rule number 6, we only use pronouns in the tag question. We cannot use nouns. अब ये जानना ज़रूरी है कि प्रोनाउन हम इस्तेमाल करेंगे टैग क्वेश्चन में, हम नाउन को इस्तेमाल नहीं कर सकते. अब ये जानना भी ज़रूरी है कि टैग क्वेश्चन में हम हमेशा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, हम नाउन इस्तेमाल नहीं करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, टुडे इज़ एन हॉलीडे, इज़न्ट इट. अब देख ली यहाँ पे क्या है हमारे सब्जेक्ट में, नाउन है टुडे. अब इसकी टैग क्वेश्चन में हमने इट इस्तेमाल किया है क्योंकि हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, नाउन को बजाते खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे. अब रूल नंबर 7 को देख लें. We use contraction form of not in auxiliary in tag question. Complete form cannot be used. tag question में हम not और auxiliary की contraction form इस्तेमाल करेंगे. Complete form cannot be used. For example, we are at SLA, aren't we? अब यहाँ पे are और not की हमने contraction form इस्तेमाल किया है क्योंकि complete form हम tag question में इस्तेमाल नहीं कर सकते. रूल नंबर 8 को देख लें.
If a statement begins with I'm or I am, we use aren't I or am I not, because am cannot be contracted with not. जिस तरह पहले हमने कहा कि हम not और auxiliary की contraction form इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे हम am की contraction form इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम aren't I या am I not इस्तेमाल करेंगे. For example, I am working hard, aren't I? तो ये informal यूज़ होते हैं. और सेकेंड एग्जाम्पल को देख ले, आई एम स्टडिंग हार्ड, एम आई नॉट. तो यहाँ पे हमने एम आई नॉट इस्तेमाल किया है क्योंकि हम एम और नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते. नंबर 9, इफ एन ऑक्सिलरी वर्ब बी, हैव, डू एट्सेट्रा और अ मॉडल वर्ब कैन, could, will, etc. appears in the statement, it has to be used in the tag question too. अगर हमारे स्टेटमेंट में ऑक्सिलरी वर्ब हो जैसे बी की फॉर्म, हैव या डू की फॉर्म, या मॉडल वर्ब जैसे कैन, कुड, विल वगैरह आ जाए, तो हमारे टैग क्वेश्चन में भी यही मॉडल ऑक्सिलरी या ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होगा. फॉर एग्जाम्पल, The house you bought was built in 2002, wasn't it? तो यहाँ पे हमारे पास auxiliary verb है was, तो tag question भी was के साथ ही होने चाहिए. He has taken lunch, hasn't he? यहाँ पे has है तो has के साथ tag question. They can't speak English, can they? तो यहाँ पे हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी कैन है, टैग क्वेश्चन भी कैन के साथ. अयाज विल गो टू कराची, वॉन्ट ही? यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी है, टैग क्वेश्चन भी मॉडल के साथ होनी चाहिए. नंबर 10, इफ देयर इज ओनली अ मेन वर्ब प्रेजेंट इन दिस स्टेटमेंट and no auxiliary verb, the tag question is formed with the form of do. The tense has to be the same. अगर हमारे स्टेटमेंट में मेन वर्ब हो यानी ऑक्सिलरी वर्ब ना हो, तो हमारे टैग क्वेश्चन जो है वो फॉर्म ऑफ डू के साथ बनेगा. फॉर एग्जाम्पल, अफजल लाइक्स टू स्टडी इंग्लिश, doesn't he? यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस पे मेन वर्ब यूज़ हुआ है, तो हमने टैग क्वेश्चन फॉर्म ऑफ डू के साथ बनाया है. नेक्स्ट एग्जांपल को देख ले, दे प्ले डिफरेंट स्पोर्ट, डोंट दे? तो यहाँ पे प्ले है इसलिए हमने डोंट के साथ बनाया है और ये दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस है. नेक्स्ट एग्जांपल, वी स्पेंड टू मच मनी यस्टरडे, डिडंट वी? अब ये सिंपल पास्ट टेंस है और यहाँ पे भी मेन वर्ब है और हमने टैग क्वेश्चन फॉर्म ऑफ डू के साथ बनाया है. रूल नंबर 11, इफ द स्टेटमेंट हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग, अ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग इज यूज्ड. अगर हमारे स्टेटमेंट नेगेटिव मीनिंग दे, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो लेकिन इसकी मीनिंग नेगेटिव हो, तो हमारी टैग क्वेश्चन पॉजिटिव होगी. फॉर एग्जाम्पल, अली नेवर यूजेस हैज स्कोर, डजंट ही? अब अली नेवर यूजेस हैज स्कोर जो है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है लेकिन इसकी मीनिंग नेगेटिव है, इस वजह से हमने पॉजिटिव टैग क्वेश्चन यूज़ किया है. दे हैव नथिंग टू ईट, डू दे? अब यहाँ पर भी स्टेटमेंट की मीनिंग नेगेटिव है तो टैग क्वेश्चन पॉजिटिव होने चाहिए. नंबर 12 को देख ले, when the subject is something, nothing and everything, we use it in the tag question. अगर हमारी सब्जेक्ट समथिंग, नथिंग या एवरीथिंग हो तो टैग क्वेश्चन में हम it इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, समथिंग हैपेंड एट उस्मान्स हाउस, डिडंट इट? तो यहाँ पे समथिंग है
इसलिए हमने टैग क्वेश्चन में इट इस्तेमाल किया है। नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट इज़न्ट इट, यहाँ पे नथिंग एज अ सब्जेक्ट है, इस वजह से हमने इट को यूज़ किया है टैग क्वेश्चन में। नंबर 13 को देख लें। When the subject is nobody, no one, somebody, someone, everybody, everyone, we use they in the tag question. अगर हमारे सब्जेक्ट में nobody, no one, somebody, someone, everybody, everyone हो तो tag question हम they के साथ बनाएंगे। For example, somebody wanted to borrow Jack's bike, didn't they? अब यहाँ पे somebody है तो हमने टैग क्वेश्चन में दे का यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख ले। एवरीबॉडी हैज़ टू पे हैज़ ओन बेल, हैवंट दे, तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट में एवरीबॉडी है, इस वजह से हमने टैग क्वेश्चन में दे का इस्तेमाल किया है। नंबर 14 को देख ले। इफ़ द स्टेटमेंट हैज़ द एक्सप्लेटिव वर्ड देयर, वी यूज़ देयर इन द टैग क्वेश्चन टू। अगर हमारे स्टेटमेंट में देयर यूज़ हो तो टैग क्वेश्चन भी देयर के साथ ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मैनी हॉस्पिटल्स इन पेशावर, आरंट देयर, तो यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट में देयर यूज़ हुआ है तो टैग क्वेश्चन में भी हम देयर इस्तेमाल करेंगे। देयर वॉजंट एनी हॉलीडे यस्टरडे, वॉज देयर, अब यहाँ पर भी देयर है, टैग क्वेश्चन में भी देयर होनी चाहिए। रूल नंबर 15 को देख ले। इफ़ द स्टेटमेंट हैज़ दिस दैट देन वी चेंज देम टू इट इन द टैग क्वेश्चन। अगर हमारे स्टेटमेंट में दिस या दैट का इस्तेमाल हुआ हो तो उसकी टैग क्वेश्चन में हम इट इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ नाइस कार इज़न्ट इट, तो यहाँ पे दिस का इस्तेमाल है, टैग क्वेश्चन में हम इट का इस्तेमाल करेंगे। That wasn't interesting match, was it? अब यहाँ पे that का इस्तेमाल है तो टैग क्वेश्चन में हम it इस्तेमाल करेंगे। रूल नंबर 16 को देख ले। If the statement has these, those, then we change them to they in the tag question. अब अगर हमारे स्टेटमेंट में these या those आ जाए तो उसकी टैग क्वेश्चन दे के साथ होगा। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर गुड स्टोरीज, आरंट दे, यहाँ पे दीज है तो टैग क्वेश्चन में हम दे इस्तेमाल करेंगे। दोज आर माई बुक्स, आरंट दे, यहाँ पे दोज का यूज़ हुआ है तो टैग क्वेश्चन में हम इनके लिए दे का इस्तेमाल करेंगे। रूल नंबर 17। For positive imperative, we use will you, won't you, can you, can't you, could you, and would you. For example, stop smoking, won't you? Bring me a glass of water, can't you? Imperative sentences में हम will you, won't you, can you, can't you, could you, and would you के साथ टैग क्वेश्चन बनाएंगे। 18. Negative imperative are not common with tag questions. However, we use will you in the tag question for negative imperative. Negative imperative की tag question common नहीं है, लेकिन फिर भी हम tag question will you के साथ बनाएंगे। For example, don't make noise, will you? Don't play with knives, will you? अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव इम्पेरेटिव है तो नेगेटिव इम्पेरेटिव में हम विल यू का इस्तेमाल करेंगे। रूल नंबर 19। In exclamatory sentences, the question tag will contain the auxiliary verb. Exclamatory sentences में हम auxiliary verb के साथ tag question बनाएंगे। For example, How beautiful the garden is, isn't it? अब यहाँ पे हमने auxiliary के साथ tag question बनाया। What a fool you are,
Aren't you? We can also use don't you agree in tag question for exclamatory sentences. Exclamatory sentences के लिए हम don't you agree के साथ भी tag question बना सकते हैं. For example, what a nice building. Don't you agree? Rule number 20. If this statement has ought to or had better, then we use should or shouldn't in the tag question. अगर हमारे statement में ought to या had better आ जाए तो इनकी tag question हम should या shouldn't के साथ बनाएंगे. For example, they ought to respect the law. Shouldn't they? अब यहाँ पे ought to है तो इस वजह से हमने tag question shouldn't के साथ बनाया है. दूसरे एग्जाम्पल को देख ले. She had better take rest. Shouldn't she? अब यहाँ पर had better के साथ statement है, इसकी tag question shouldn't के साथ होनी चाहिए. Number 21. The tag question for let's is shall we. जो statement let's के साथ हो उनकी tag question हम shall we के साथ बनाएंगे. For example, let's play cricket. Shall we? Let's go shopping. Shall we? Now this is your quiz time. Choose the correct answer. Now what you have to do? There are 3 choices, A, B and C. You just have to pause the video and complete the sentences with the options from A, B and C. Then write your answers in the comment box. And if you have any doubt, any difficulty, any question, you can write me in the comment box. Thanks for watching.